जय हिंद सभी को। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और मैं डॉक्टर धर्म सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। और इस पूरे वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे कोटा यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर प्रणाली को लेकर के आपके सवालों के जवाब। तो कोटा विश्वविद्यालय का जो सेमेस्टर है, सेमेस्टर सिस्टम है, इसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। पैटर्न को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि पैटर्न के ऊपर अभी भी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इसको लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों की मुख्य परीक्षा कब तक हो सकती है, जो मेन एग्ज़ाम्स हैं वो कब हो सकती हैं, और टाइम टेबल कब तक आएगा, तो इन सवालों के जवाब इस पूरे वीडियो में मिलेंगे। पासिंग मार्क्स कितने हैं, इसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक तो बेटा आप लोग जो हाइप वाला बटन है नीचे, उसको थोड़ा सा प्रेस कर देना, उससे ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बच्चों के बीच में जाएगा। इसके अतिरिक्त एक और चीज़ है कि इस वीडियो को एक दूसरे के साथ साझा करना, लाइक करना। मेरा मुख्य उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का ये है कि काफ़ी बच्चे जो हैं अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं पैटर्न को लेकर के ख़ास तौर पे। पहली बात तो ये कि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ इनके एग्ज़ाम अभी होने हैं, और इसी को लेकर के पूरा फोकस इस वीडियो में है। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म चल रहे हैं, और इन बच्चों के जो है फॉर्म को जमा कराने की लास्ट डेट तो हालांकि 26 है कॉलेजों में, बट ऑनलाइन बिना 100 रुपये लेट फीस के साथ आप लोग 14 तारीख तक भर सकते हो, 14 तक भर सकते हो। थर्ड और फिफ्थ के जो फॉर्म हैं वो 15 तक आने के आसार हैं, और काफ़ी हद तक संभावना है कि 15 जनवरी तक जो है ये पेपर आ जाएं, एग्ज़ाम फॉर्म आ जाएं। तो इस बात को लेकर के आप लोग थोड़ा सा अपना फोकस रखिएगा। अब हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं आपके पैटर्न के ऊपर, पैटर्न और पासिंग मार्क्स के ऊपर। देखिए, पहली बात तो ये कि अभी जो पासिंग मार्क्स हैं वो 40% है, दोनों में, इंटरनल में भी और एक्सटर्नल में भी, यानी मिड टर्म और होम असाइनमेंट दोनों में अलग अलग पास होना ज़रूरी है। यदि आपके इंटरनल 50 नंबर का है तो 50 में से आपको 20 ज़रूरी है, और एग्ज़ाम यदि आपका 100 नंबर का है तो उसमें से 40 ज़रूरी है। अच्छा, ये दोनों को मिलाकर के पास नहीं होना है, अलग अलग पास होना है। अदरवाइज जो है आपके उस पेपर के सामने F लिखा हुआ आएगा। तो एक तो आपको रिजल्ट को बहुत अच्छे से समझना है। पेपर का पैटर्न यदि हम लोग बात करें, उससे पूर्व मैं आपको कितने पेपर होते हैं वो भी बता देता हूँ। देखिए, पेपर जो है BA BSc BCom MA MSc MCom में पेपर हो रहे हैं। दो पार्ट्स में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एक तो UG और एक PG। देखो, UG में आपके पेपर होंगे, चाहे BA BSc BCom की बात करें तो 3+1 यानी 4 पेपर होंगे। PG में फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर होंगे, थर्ड सेमेस्टर में आपके 4+1 होंगे, यानी एक पेपर जो है CBCS का होगा। CBCS की फाइल बनेगी, पेपर नहीं होगा इसका, लेकिन फाइल सबकी बनेगी, प्राइवेट और रेगुलर की। इस चीज़ का थोड़ा सा ये PG वाले बच्चे ध्यान रखें। UG में फर्स्ट सेमेस्टर में आपके कंपलसरी जो है हिंदी है, थर्ड में आपके इन्वायरमेंट है, और फिफ्थ में आपके मूल्य प्रवाह है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ख़ास तौर पे चाहे आप किसी भी सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं, आपको ये जो पॉइंट्स हैं वो अपने दिमाग में बैठा के रखने हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को पूरा अपने दिमाग में पूरे पैटर्न को समझिए। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं, देखिए, परीक्षा के पैटर्न की। 2 भागों में पेपर आता है, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A में जो क्वेश्चंस हैं वो 20 to 40 वर्ड्स के होते हैं। बेसिकली सब्जेक्ट वाइज अलग अलग हो सकता है, तो ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ख़ास तौर पे मैं उस पेपर की बात कर रहा हूँ जो 100 नंबर का होता है। तो 20 मार्क्स इसका वेटेज है, और इसके अलावा 16x5 यानी पाँचों यूनिट में से 16-16 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 5 आपको अटैम्प्ट करने हैं, हर यूनिट से एक, और 80 मार्क्स ही हो गए। तो ये टोटल जो है आपका पेपर
100 का होता है। तो इसको पूरा आप लोग देख करके चलिए। पेपर की टाइमिंग जो है 3 शिफ्टों में पेपर हमारे होते हैं। 7 से 10 होता है, 11 से 2 होता है और इसके बाद 3 से 6 होता है। तो इसको लेकर के भी हम लोग अब जब टाइम टेबल आएगा तब डिस्कस करेंगे। अच्छा, टाइम टेबल कब तक आएगा, इसको लेकर के भी बच्चे पूछ रहे हैं। टाइम टेबल जो है आपका, मुझे जो लगता है वो ये है कि 26 जनवरी के आसपास आएगा। और यदि 26 जनवरी के आसपास टाइम टेबल आता है तो आपके एग्ज़ाम कब होंगे, क्योंकि ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि एग्ज़ाम कब तक होंगे। तो मुझे जो लगता है कि सबसे पहले जो आप लोगों के एग्ज़ाम्स होंगे वो होंगे कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, जिसमें छोटी सब्जेक्ट भी जिनको बोलते हैं, टीडीपी है, जीपीईएम है, कंप्यूटर है का जो ऑप्शनल पेपर है वो है। कंप्यूटर कंपलसरी नहीं, ऑप्शनल पेपर है। साइकोलॉजी है। ये ऐसे पेपर है जो शुरुआती दौर में होते हैं और इनको यूनिवर्सिटी पहले कराने का प्रयास करती है। तो ये पेपर जो है पहले होंगे और मुझे लगता है कि फर्स्ट वीक ऑफ फेब में आपके पेपर शुरू हो सकते हैं। इसकी संभावना काफ़ी हद तक है। अब यहाँ पर पीजी यूजी में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, उसको लेकर के अभी कोई ऑफिशियल जानकारी है भी नहीं और दे भी नहीं सकते। जैसे ही इसके संबंध में और कोई सूचनाएं होंगी मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ साझा करूँगा। आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड सिलेबस है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सिलेबस, ये मैं आपके साथ साझा करने का प्रयास आगामी कुछ दिनों में करूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप में से जो स्टूडेंट्स हैं वो उन क्वेश्चंस के ऊपर गौर करें और उनको देखें, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वहाँ से आपके आने की संभावनाएं रहेंगी। वो सिर्फ एक प्रकार से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे। क्वेश्चंस मैं कभी साझा नहीं करता हूँ। कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्ट ऐसे भी होंगे जिनके मैं आंसर्स भी साझा करूँगा। अच्छा, कौन कौन से पेपर हैं जिनके मैं आंसर साझा करूँगा, मैं आपको बता दूँ। मैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी, पब्लिक एड, ये कुछ प्राइम सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर मैं ज़्यादा चर्चा करना चाहूँगा। ज्योग्राफी के भी कुछ पेपरों के ऊपर डिस्कस किया जा सकता है, तो ज्योग्राफी ऑल्सो। इसके अलावा फ़िलासफ़ी के भी कुछ टॉपिक हैं जिनके ऊपर वीडियो बनाऊँगा, तो फ़िलासफ़ी के इम्पोर्टेंट टॉपिक अलॉन्ग विद आंसर। हिंदी इंग्लिश के ऊपर शायद ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, तो हिंदी में इंग्लिश और हिंदी में कम कर पाऊँगा, लेकिन जो मूल्य प्रभाव वाला पेपर है ख़ास तौर पे इसके ऊपर थोड़ा सा मैटर सेलेक्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये पेपर कैसे होगा। तो मूल्य प्रभाव के ऊपर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ काफ़ी चीज़ें साझा करूँ और उनके आंसर्स भी आपको दूँ। तो ये प्रकार से रणनीतिक वीडियो है और अब आज से जो है आपको डेली स्ट्रेटेजी के ऊपर और दूसरे जो टॉपिक्स हैं, चाहे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हों, चाहे वो और आपके सवाल हों, उनको लेकर के वीडियोज़ आते रहेंगे। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यदि आप चाहते हैं कि एक क्वेश्चन आंसर सेशन कोटा यूनिवर्सिटी के ऊपर रखा जाए वीडियो के रूप में, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, वो हम रख लेंगे। थैंक यू सो मच।